बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की टाइप 5 को डिस्कस करेंगे। बच्चों जैसे हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बात जो मैं रिपीट करता हूँ वो ये है कि हर टाइप के अंदर हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। फिर हम एक जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, इन दोनों को हम ऐड अप कर देते हैं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है बच्चों, वो तमाम टाइप्स में सेम है, उसका मेथड सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। जब बात करते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हर टाइप के अंदर चेंज होता है। वो हर टाइप के अंदर चेंज क्यों होता है? क्योंकि हर टाइप के अंदर जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड होती है वो चेंज होती है। टाइप 1 में कांस्टेंट था, टाइप 2 में चेंज हुई, टाइप 3 में फिर चेंज हुई, टाइप 4 में फिर चेंज हुई, टाइप 5 में राइट हैंड साइड क्या होगी? ठीक है। तो टाइप 5 हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 5 है? बच्चों टाइप 5 में हमारे पास जो राइट हैंड साइड होगी वो साइन या कॉस इस तरह की फॉर्म में होगी। ठीक है। वेयर ए इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है या वेयर ए इज़ कांस्टेंट, देन इन ऑर्डर टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? हम जो y के ट्रायल फंक्शन करते हैं सब्सटीट्यूट, हम वो इसी फॉर्म में एक फंक्शन सब्सटीट्यूट करेंगे जिस फॉर्म में हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है। अब देखें ना, प्रीवियस टाइप्स हमने पढ़ी हैं, तो हम जो y की वैल्यू पुट करते थे वो हम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड पुट करते थे। तो यहाँ राइट हैंड साइड क्या है? साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो हम जो ट्रायल फंक्शन बच्चों पुट करेंगे वो भी इसी फॉर्म में होगा। गॉट इट? नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे बच्चों, जो गिवन इक्वेशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं एंड इन द गिवन डिफरेंस इक्वेशन, एंड देन इवेल्यूएट द वैल्यूज़ ऑफ C1 एंड C1 और C2 की वैल्यूज़ इवेल्यूएट करेंगे। अब नेक्स्ट ये बात जो रिपीट होती है हमेशा हर टाइप के अंदर, कि अगर जो हम ट्रायल फंक्शन अप्लाई करते हैं उसका जो आंसर आता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है हमारे पास, वो सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच कर जाता है, सेम हो जाता है, कोई वैल्यू मैच कर जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी सूटेबल k पावर n के साथ, मतलब k पावर 1 के साथ, k पावर 2 के साथ, k पावर 3 के साथ। ठीक है। k पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो ठीक, अगर मैच नहीं कर रहा तो ओके, अगर मैच कर रहा है तो फिर k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपस में मैच तो नहीं कर रहे। अगर मैच कर रहे हैं तो फिर के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो मैच आपस में नहीं करते। राइट। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि हमें बात वाज़ेह और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन गिवन है बच्चों। ठीक है। अब इसमें देखिए राइट हैंड साइड पे साइन का फंक्शन है, या साइन का होगा या कॉस का होगा, यहाँ पे उन्होंने साइन 3k दे दिया। ठीक है बच्चों। हमने इसको डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, तो बात अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो आपको ये बात क्लियर होगी कि ये किस तरह से फॉर्मेशन बनी, ये वाली फॉर्मेशन कैसे बनी। लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास y(k+2) होता है और हम इसको डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते होते हैं, तो ये जो बच्चों 2 होता है इसका सबस्क्रिप्ट में, ये e की पावर में आ जाता है और y के सेम एज इट इज लिखा जाता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, 1 हो, 2 हो, जो भी हो, 3 हो, वो इधर e की पावर में आ जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बन गया हमारे पास बच्चों। फिर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए हम इस वैल्यू को, ये जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ये वाली वैल्यू, इसको हम 0 की इक्वल रख लेते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और m की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। m की वैल्यूज़ फाइंड करके बच्चों हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इस तरह से लिख लेते हैं, C1, ठीक है, m की वैल्यू फिर पावर k इस तरह करें। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने चलना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमने लेट करना होता है y के उसी फॉर्मेशन में जिस फॉर्मेशन में हमें क्वेश्चन गिवन होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास टाइप 5 का है, साइन की फॉर्म में दिया हो, तो हम इसको इस तरह से लेट कर लेंगे। ठीक है। a sin 3k + b cos 3k, y के को हमने लेट कर लिया। ये y के बच्चों कौन सा है? ये y के हमारे पास ये वाला y के, ये वाला। ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया। अब y की वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है बच्चों। हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में, y की वैल्यू sin 3k आ गया।
अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो a है और ये जो b है, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करते हैं जी? उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये ई स्क्वायर को इस होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड सेम रहेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों अलग-अलग से हमने, ये देखें। ठीक है, अब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ई स्क्वायर, ए की पावर में जो भी वैल्यू होती है उसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन के साथ, तो जो ई की पावर होती है वो के साथ ऐड हो जाती है। मतलब ई स्क्वायर है तो यहाँ k+2 हो गया। देखें, यहाँ ई स्क्वायर था तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो k+2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ई की पावर 1 थी, यहाँ पे ए की पावर 1 है, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो k+1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ भी k+1 हो जाएगा। यहाँ पे ई नहीं था तो ये सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ई की पावर में हमारे पास जो भी पावर होती है जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो के साथ ऐड हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि ये 3k+2 है तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई, इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, इन अदर वर्ड्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, हमने ये जो माइनस था इस -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, बाकी सेम एज इट लिख लिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम करते हैं बच्चों कुछ इस तरह कि जो ए वाली वैल्यूज़ हैं जिनमें कांस्टेंट ए है वो अलग कर लेते हैं, बी वाली अलग कर लेते हैं। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, एक सिंप्लीफाई फॉर्म बना ली अपनी। ठीक है, हमने ये फॉर्म क्यों बनाई है, क्योंकि हम इसको एक क्लोज फॉर्म की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, एक क्लोज रिज़ल्ट फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हमने इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है, हमने लिख लिया ये सॉरी ये a sin 3k+6 था। यहाँ पे साइन जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बच्चों, हमारे पास होता है ना बच्चों के साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा, हमारे पास किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, जस्ट आपको मेमोराइज़ करवाने के लिए, रिमेंबर करवाने के लिए बताया ये कि हमारे पास हमने यहाँ पे ये फार्मूला ओपन किया है बच्चों। ठीक है, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, इस तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, ये जो इसका था इसका फार्मूला ओपन किया, फिर यहाँ इसका फार्मूला ओपन किया। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जितनी वैल्यूज़ में हमारे पास ए आ रहा है वो हमने अलग कर ली, जितनी वैल्यूज़ में हमारे पास बी आ रहा है वो हमने अलग कर ली। ठीक है, हमने जो जहाँ जहाँ भी आ रहा था, ठीक है, उनको हमने सेपरेट कर लिया बच्चों। ठीक है, ये हमने एक फॉर्म बना ली। फिर हमने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहा कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि यहाँ थे आप देखें तो साइन 3k कॉमन आ रहा है किस किस वैल्यू में, साइन 3k कॉमन ले लिया हमने, जिस जिस वैल्यू में आ रहा था वो हमने लिख ली। इस तरह कॉस 3k जिसमें कॉमन आ रहा है वो भी हमने लिख ली। ठीक है, इस तरह हमने b के साथ कॉस 3k और साइन 3k कॉमन ले लिए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, साइन 3k। ठीक है, अब चूँकि वैल्यूज़ हमारे पास लंबी लंबी और बड़ी बड़ी है तो हम इसको एक आसानी के लिए अपने क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को m कह लेते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको हम n कह लेते हैं। ठीक है, जब हम इनको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से साइन 3k, यहाँ से साइन 3k की वैल्यू और यहाँ से साइन 3k की वैल्यू ये आपस में कॉमन ले लेते हैं और कॉस 3k की वैल्यू भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन 3k एंड कॉस 3k, जब हम साइन 3k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, साइन 3k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे am माइनस bn है और राइट हैंड साइड पे उसके साथ 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जब हम cos 3k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो an प्लस bm आएगा और राइट हैंड साइड पे cos 3k नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, बेसिकली हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंट मेथड हैं। आप देखें हमारे पास जब सिंपल इक्वेशंस आती थी एक्स और वाई की फॉर्म में तो हम क्या करते थे,
किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की बैलेंस करके हम उनको कट करके कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन और है। हम देखिए ऊपर ए एन है, नीचे एम है, तो सिचुएशन, तो इसको हम जो आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का वो हमारे पास है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यूज़ बन गई हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका यहाँ पे समझिएगा। हम क्या करते हैं बच्चों, ए और बी है, ए के साथ देखिए पहले ए है, ए के साथ है एम और एन। ठीक है, हम ये लिख लेंगे। फिर बी के साथ है माइनस एन और एम, ये लिख लेंगे। फिर हमारे पास है कांस्टेंट -1 और 0, ये लिख लेंगे। लिख लिया। फिर ये तीनों वैल्यूज़ रिपीट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एम एन लिखा, फिर -NM लिखा, फिर -1 0 लिखा, फिर MN लिखा, फिर -NM लिखा, फिर -1 और 0 लिखा। ये हमने वैल्यूज़ रिपीट की। सोल्व करने का बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तरीका है, मेथड है इसका। ठीक है, हमने लिख लिया बच्चों। अब हमने लिखने के बाद क्या करना है, हमने सिंपली फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को स्किप कर देना है, इनको ऐड अप नहीं करना। ठीक है, इनको छोड़ दो। अब हमने सोल्व करना है नेक्स्ट। हमारे पास है ए और बी और एक कांस्टेंट। ठीक है, हमने लिखा बच्चों ए लिखा, ऊपर ए लिखेंगे। ठीक है, नीचे बटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, दरम्यान में माइनस फार्मूले का, ये मैथ फार्मूला है। ठीक है, और फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -m बनेगा, -m, ये माइनस माइनस प्लस m बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह b की बात करें तो ऊपर b आएगा बच्चों। ठीक है, बटा, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आएगा -n, माइनस फार्मूले वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा b और -n। ठीक है, इस तरह अब हम कांस्टेंट की बात करते हैं 1 की। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m² बन जाएगा बच्चों, और m² माइनस फार्मूले वाला। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -n² बनेगा, तो -n² वाला -n² वाला और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे n² आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इससे हमारे पास a और b की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा, a और b की हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये कैसे है बच्चों, इसके लिए हम इस वैल्यू को इसके साथ अलग लिख लेंगे और b को इसके साथ अलग लिख लेंगे। ठीक है, कैसे, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। एक a और m था, उसको इसकी को लिख लिया, यहाँ से m डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इस तरह हमारे पास जो b और -n है वो भी हमारे पास इस तरह, ये -n इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -n ओवर m² प्लस n² बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन बन गई। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, कि ये कैसे है। अब हमारे पास बच्चों जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में हमने y लेट किया था वो हमारे पास ये था। ठीक है, अब a और b की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, हमने कर ली हैं। यहाँ पर आप a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर दें, पुट कर दें। ठीक है, इन्होंने पुट नहीं की यहाँ पे, लेकिन आप पुट कर दें। ठीक है, फिर हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास ये फाइंड हो चुका है और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस जनरल सोल्यूशन, यहाँ पे a और b की आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है। तो इसमें कोई आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात थी। कोई 1-2 पॉइंट थे मेन जो समझने वाले थे, यहाँ पे थोड़ी बात समझने वाली थी और होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ये जब आप बाई हैंड इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट बच्चों टाइप 6 और टाइप 7 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।